सिस्टम पे अपना प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो डेटाबेस का प्रोजेक्ट था हमारा लास्ट ईयर का। और उसमें हमने जो बेसिकली वो लोकेशन जो गुलशन टाउन में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक इंस्टीट्यूशंस गुलशन टाउन में कितने हैं, या हॉस्पिटल्स, या फिर पब्लिक प्लेसेस, पुलिस स्टेशन, एमरजेंसी सेंटर्स, ये चीज़ें जो हैं वो हमें लैक नज़र आया कि हम ऐसी कोई सर्विस देख सकें जो वेब बेस्ड नहीं हो। तो इसलिए हमने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन की। साथ ही उसके लिए उसमें मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रियल एस्टेट एजेंट्स को फोकस कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो बिज़नेस हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो वो ज़्यादा फोकस हो सकता है उसकी वजह से कि उनके चार्ट्स वगैरह होते हैं, मैप्स होते हैं, मैनुअल मेडिंग मैप्स होते हैं जो आप देखते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स के पास, तो वो उसकी एलिमिनेशन हो सकती है इस रेफरेंस से कि उसमें आपको क्लियर सैटेलाइट इमेजेस नज़र आ रही हैं ऊपर से, प्लस आप उसमें इंफॉर्मेशन लाइक वीडियोस और इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। बस रूट्स उसके ऊपर अवेलेबल हैं। आप ये क्वेरी कर सकते हैं कि आप लीपा पे खड़े हैं और आपको जाना है मलिर टाउन, या फिर आपको जाना है कोरगी, तो वो आपको ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी उसमें प्रोवाइडेड है कि आपको मालूम हो जाए। प्रोजेक्ट ये है कि हमारे यहाँ जो भी इस वक्त एग्जामिनेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो ट्रेडिशनली पेपर बेस्ड है पूरा। ये जो मेरा सिस्टम है वो एक फास्ट सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट जिस वक्त भी अपना पेपर ख़त्म करेगा उसका एट द मोमेंट रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो मैंने जब ये सिस्टम डेवलप किया था तो मैंने यूनिवर्सिटी के सिनेरियो कंसिडर करके बनाया था। उसके अलावा ये कि ये हर लेवल इम्प्लीमेंटेबल है, यानी कि अगर कोई भी स्कूल इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कोई कोचिंग सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसके हिसाब से भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक और चीज़ है, जिस तरह पुराने ज़माने में मतलब इन 2000 हम ये क्रिटिसाइज़ करते थे कि बहुत सारी बुक लर्निंग, रोट लर्निंग है। अब मुझे ये लगता है कि रोट लर्निंग किताब की बजाय एक कंप्यूटर सिस्टम पे आ गई है। अगर आपको कोडिंग आती है, यानी कि आपने सब कुछ सीख लिया, उसका अभी भी कोई ह्यूमन इंटरेक्शन या एलिमेंट नहीं है। इज दैट राइट? बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, वो एक ही फॉर्मूला चीज़ है। ना उनको ये बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट है तो उसकी बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। बस वो टेक्नोलॉजी सीख रहा है। आजकल फैशन है कि ये सीखने, वो बेचारा सीख रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि आज से जब वो 4 साल बाद निकल के बाहर फील्ड में आएगा तो उसकी रट्टा तो मार लिया, काम भी कर लिया, निकाल भी लिया, उससे करेगा क्या? हाउ वुड यू अप्लाई? मतलब मेनी टाइम्स आई थॉट कि अगर मैं अब स्कूल जाऊँ तो मैं बहुत बेहतर करूँ। अब समझ में आया वो जो सब कुछ पढ़ा था वो लगता कहाँ है। बाहर बच्चों को समझाया जाता है कि तुम ये कैलकुलस कर रहे हो, ये डेरिवेटिव्स हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है। वो ज्योमेट्री में यूँ लगता है, हमें वो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स करता क्या, ये कुछ नहीं, बस वो एक ऐसी चुड़ी सी है, उसको घुमा फिरा करते तो जवाब निकल आता। इसका करते क्या है वो कहीं नहीं। नाज़रीन, कहीं जाइएगा नहीं, और बहुत सारी बातें बाकी हैं और बहुत सारे तासरात सुनने के भी हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आइए चलते हैं दोबारा एट द टेक एलीट विच वाज होस्टेड बाय द NED यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्पॉन्सर्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ थी, एंड लेट्स सी व्हाट दी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली डूइंग विद देमसेल्व्स। एक और जो चीज़ मुझे लैकिंग लगी है, और सिर्फ एक टेक एलीट की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे सामने आते हैं वो ये है कि उनमें वो एंटरप्रेन्योरिज्म का जज्बा नहीं है, एंटरप्रेन्योरल जज्बा नहीं है। एक ग्रुप से मैं बात कर रही थी जिन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, बल्कि बहुत सारे, और मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आप इसके बाद करेंगे क्या? 10 माह आपने इस पर लगा दिए हैं, अब क्या? जी हम MBA करेंगे, उसके बाद क्या? फिर हम PhD करेंगे, उसके बाद क्या? फिर हम जॉब करेंगे। तो आपने एक मैन ईयर्स जो इन्वेस्ट किए हैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक चीज़ में लगाकर और उसको बनाया है, उसकी कोई तरतीब या शक्ल दी है, यू आर नॉट यूजिंग दैट, यू आर नॉट जस्ट डूइंग एनी जस्टिफिकेशन टू दैट। और इनको वही बात कहते हैं ना, हमने इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाई नहीं थी। एक बड़ा ज़बरदस्त मैंने प्रोजेक्ट देखा, उन्होंने पूरी टाउन प्लानिंग डेटा, वो जो सर्विस नहीं, डिंगो है, वो कौन सी है, ब्लैकबेरी मैप सर्विस है, गूगल अर्थ, जहाँ यू हैव कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो पूरा डेटा हम बच्चों के पास है। बेटे से करोगे क्या? बस बन गया। मैंने कहा अरे भाई तुमने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर, इसको प्रैक्टिकली बाहर लाओ, बट दे हैव नॉट थॉट अबाउट इट। और किसी ने तो ये भी नहीं कहा कि बेटा ये सोचो अब इसको ले जाके तुम एक्चुअली इसमें पैसे कमा सकते हो। इसका तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं सही से तो उसको सही से करें।
मेरा भी यही इरादा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं इसको प्रॉपर्ली करूँगा, कंप्लीट करूँगा। अभी ये स्टिल इमेजेस के लिए रिकग्निशन है, मैं इसको एक्सटेंड करूँगा वीडियो सीक्वेंसेस के लिए, तो फिर ये वाकई में रियल टाइम हो जाएगा। हम लोग की अपनी तो बहुत मोटिवेशन है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। लाइक जो हम लोग का ये प्रोजेक्ट है इसमें लाइक इट हैज़ मतलब इसमें बहुत एरिया है कि जो लोग थोड़े माजूर हैं, जिनकी जैसे उंगलियां नहीं हैं या पैरालाइज्ड हैं वो लोग, तो उनके लिए बहुत एरिया है कि हम लोग ये बहुत चीप सोल्यूशन है ऐसे लोगों के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ को एक्सटेंड करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ ये चीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है वी हैव टू मतलब किसी न किसी कंपनी में हमको जो है वो जॉब करके वी हैव टू अर्न, क्योंकि हमें आगे की लाइफ में कोई फुल टाइम ऐसी सपोर्ट नहीं होती कि वी डू रिसर्च वर्क्स, मतलब कि हम रिसर्च वर्क करते रहें फॉर 6-7 ईयर्स और फिर देन वी कम अप विद अ रियली गुड सोल्यूशन फॉर दी सोसाइटी। तो हम लोग तो बहुत चाहते हैं, हम लोगों की तो बहुत सिचुएशन क्या है कि हम भी दुनिया को कुछ करके दें और अपनी लाइफ का मकसद कुछ दें, लेकिन सबसे लाइक प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में है कि एक सिस्टम है कि आपको जो है नौकरी करके अपने घर में जो है वो कुछ देना पड़ता है। ये ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन के बाद जॉब भी करेंगे, बट ज़्यादा फोकस होंगे कि मास्टर्स करें, क्योंकि उससे ज़्यादा और चांसेस बढ़ते हैं जॉब के। ग्रेजुएशन के बाद इंशाल्लाह इरादा हमारा ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को भी अगर हमें कोई आगे प्रोवाइड करते कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद जो है वो आगे ले जाएं, इसको हम अपने ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करें। हम जो है एक ह्यूमैनिटी को जो है वो चीपेस्ट वे प्रोवाइड करें कि वो जो है उसमें एक जो है अच्छी एप्लीकेशन यूज़ की जा सके। और इसके अलावा बाकी हमारे जो है वो काफ़ी जो ग्रुप मेंबर्स हैं थोड़ा सा उनका वो डाइवर्स है, कुछ जो है वो मार्केटिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट साइड की तरफ भी जाना चाहते हैं। मैं अभी जो पास आउट होते के साथ ही जो मेरा प्लान है वो जॉब करने का ही है। इसके साथ जब मैं 1-2 साल जॉब कर लूँगा, थोड़ा मैच्योर हो जाऊँगा, फिर मैं अपनी स्टडीज़ को दोबारा कंटिन्यू करने का प्लान है मेरा कि मैं MS की तरफ जाऊँगा। As an industry association, as a platform, what kind of a role do you think Pasha should play in perhaps educating these students, ताकि industry और students में के दरमियान एक bridge और कायम पाया जाए? Sensitive question. Very sensitive. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैं जो इंडस्ट्री हूँ सुबह शाम ये रो रहा हूँ कि HR का बड़ा फुकदान, हमारे पास बच्चा है ही नहीं। आपको यहाँ देखने के बाद लगता है कि बच्चा नहीं है? नहीं, तो हमारे इतने कॉलेजेस में क्या कर रहे हैं लोग? ये इंडस्ट्री के पीछे नहीं पड़ रहे कि इंडस्ट्री बताए इन्हें क्या चाहिए, इंडस्ट्री इनके पीछे नहीं पड़ रही कि हमें ये चाहिए। हर कोई अलग टप अपना काम कर रहा है। हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो अपनी किसी ब्रांच पे चली जा रही है, वो मार पीट करके खींच तान करके बच्चे रिटेन कर रहे हैं। बच्चा ये सोच रहा है मैं किसी तरह अमेरिका निकल जाऊँ, वो यहाँ जो पढ़ रहा है उसको पढ़ाने वाला विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजी टू एवरीवन, मैं माजरत साथ कहूँगा, वो प्रैक्टिकली उनको तैयार ही नहीं कर रहा है मार्केट के लिए। उनको आपने गीक तो बना दिया और लिटरली गीक बना दिया। आपने उनको एक वर्कर या एक ऐसा शख्स जो कंपनी में इंडस्ट्री में काम करता है तो बनाया ही नहीं। एसेंशियली कंप्यूटर बना दिया है। कंप्यूटर बना दिया और कुछ लेकिन वो बाहर आके करे, वो इंटरव्यू नहीं दे सकता, बात भी नहीं कर सकता, बेचारा किसी मशीन में जाके स्टॉकेट की तरह लग जाता है। उसको आप किसी क्लाइंट को उसके सामने भी ला सकते हैं, उसको छुपाया हुआ है कि दरवाजे के पीछे उससे खर्चा कितना काम कराया जाएगा। जी, पाकिस्तान से बाहर जाने का मेरा प्लान है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं ज़्यादा तेज़ ग्रो कर सकता हूँ बाहर जाके। इस वक्त यहाँ पे भी मैं ग्रो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे तेज़ ग्रोथ करनी है अपनी पोटेंशियल के हिसाब से जो समझता हूँ मेरे अंदर है, तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ मैं बाहर जाना होना चाहिए। और जो मैंने इस बारे में जो अपने सीनियर से बाकी लोगों से भी जो कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे मशवरा ये दिया था कि तुम बाहर चले जाओ। हाँ, हम लोगों ने सोचा था फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी बड़े जैसे अगर नोकिया कंपनी लाइक वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास इतनी टीम्स होंगी कि वो अगर इनको इस प्रोडक्ट का पता चलता है तो वो 2 दिन में अपने लाइक रिसर्च डिपार्टमेंट को बोलेंगे